इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आगे के कांड का नाम है अरण्य कांड। अरण्य माने वन। अरण्य कांड निर्विकार करने के लिए भगवान अत्रि जी से मिलते हैं, मां अनुसुईया मैया से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पूर्व में कथा है जयंत की, मैंने बीच में अनुबंध लिया था। जयंत को नारद जी ने ऐसा सत्संग दिया, भगवान की शरण में आया, कृपा प्राप्त हो गई। एक नयन करी तजा भवानी। कभी भी भगवान का विरोध न करें, प्रेम न करें, ये कोई बात नहीं, प्रेम करें न करें, लेकिन भगवान का विरोध न करें। किसी भक्त का विरोध न करें, किसी भागवत का विरोध न करें। किसी आश्रम के अंदर कोई सुखद व्यवस्था हो तो वहां दुखद स्थिति पैदा न करें। परमार्थ में अर्पित किसी वस्तु का व्यक्तिगत प्रयोग न करें, यह सिद्धांत है। जो जहां का है वहां है, इससे हमारी अभिवृद्धि होगी। जो भगवान की वस्तु है उसका इंसान भोग न करे, उसका भगवान भोग करे, भगवान उपयोग करे। भगवान का है? कही बिराध बद जहि विधि देह तजी सरभंग बरन सुत क्षण प्रेत पुनि प्रभु अगस्त्य सत प्रभु अगस्त्य सत। विराधवत की कथा सुनाई बाबा ने माँ को, काकभूषण जी ने गरुण जी को, सरभंग जी को जैसे गति मिली वो सुनाया। सुतक्षण जी का प्रेम, अगस्त जी से मधुर संवाद। भगवान ने प्रतिज्ञा ली, निश्चर ही न करऊं मही भुजब उठाई पन की सकल मुनिन के आश्रमनी जाय जाय सुख जाय जाय सुख। इसलिए भगवान ने वनवास लिया, किसी ने दिया नहीं, समझिएगा। मैंने कल निवेदन किया था, भगवान को किसी ने वनवास दिया नहीं, भगवान ने वनवास लिया। लेने देने में अंतर है। भगवान ले लिए क्यों? ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, मां के साथ तीर्थ यात्रा होगी, युवा अवस्था है, पत्नी को लेकर बच्चों के साथ में थोड़ा तीर्थ यात्रा करते रहिए। नहीं तो मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, कब? पुर्जे में जंग आया। अब दिशा पकड़ी है, अब दिशा पकड़ेंगे। अरे जीवन भर जिस खटखटे आदमी लगा रहता है ना, लास्ट में कितना भी रास्ता पकड़ो, वो दिमाग दिल वहीं रहता है जहां लगा रहता है 60 साल। ये पाठशाला बड़ी विचित्र है। भक्ति की पाठशाला बड़ी मधुर है मित्रों, बड़ी अद्भुत है। इसलिए अपने लोग घूम फिर के वहीं पहुंचते हैं। हर 3 महीने बाद एक तीर्थ में आप भी रस बनाइए। कही दंडक बन पावन ताई गीधमयी त्रिपुनीते पुण्य प्रभु पंचवटे कृतवा भंजी सकल मुनि। भगवान ने मुनियों को त्रास मुक्त किया।
लक्ष्मण जी को भगवान ने भक्ति योग के प्रश्न पर उत्तर दिया। स्वप्नखा का नाक कान भंजन हुआ, खरदूषण का समापन भया है। रावण को प्रेरित करती है। रावण मारीच के द्वारा माया मृग माध्यम बनाकर भगवान ने सत्य स्वरूप माँ का अग्नि साक्षी करा दिया और प्रतिबिंब साथ में रख लिया। ऐसी माया की सीता मैया का हरण हुआ। यहाँ भी भगवान ने हरण कराया। रावण क्या सीता मैया का हरण करेगा? देखो आप, किसी के चित्त का हरण किया जा सकता है, चरित्र का नहीं। चित्र उठाया जा सकता है, चरित्र नहीं। चरित्र और चित्र दोनों अलग अलग है। अशोक वाटिका में ले जाकर पधरा दिया रावण। भगवान मारीच को गति देकर आए। लक्ष्मण भैया को आते देखे, बाहित चिंता किए। मेरा मन कहता सियाजू आश्रम में नहीं है, आप अकेले छोड़ाए। माँ रहित आश्रम देखकर भगवान बहुत भांति विलाप करने लगे। पशु पक्षियों, वृक्ष लताओं, झाड़ों से पूछते, हिरन हिरनी, हाथी हथनी, सबसे संवाद करते, वृक्षों से लिपटते मेरे ठाकुर चल पड़े। गिद्धराज जटायु जी मार्ग में मिले, जिनका रावण से युद्ध हुआ था। उन्होंने बताया, प्रभु दशानन ने मेरी ये गति की है, उसी सठ ने बहू जी को हर लिया है। मैं तो आपके दर्शन के लिए रुका था, अब विदा करिए। भगवान नेत्र भर में जल भरकर जटायु जी की प्रशंसा करने लगे। हे तात, आपने अपने कर्मों से ये सदगति पाई, तन छोड़कर मेरे धाम जाइए। मैं राम हूं तो परिवारी जनों सहित रावण आकर स्वयं पिताजी से सीता जी के हरण की कथा सुनाएगा, उसका परिणाम बताएगा। राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके जटायु जी महाराज जाने लगे। भगवान ने अपने कर में उनकी अंतिम क्रिया की। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की यथा उचित। हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो हमको फल श्रेष्ठ अवश्य प्राप्त होगा। कर्म का ही फल मिलता है। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। भगवान ने मार्ग में कबंध को गति प्रदान की, कबंध को उपदेश किया है। मुझे विप्र कुल का द्रोही अच्छा नहीं लगता। शाप देते हुए दुर्वासा जी, कठोर बोलते हुए परशुराम जी और परीक्षण करते हुए भृगु जी, ये तीनों सर्वलोकों में प्रिय हैं, पूज्य हैं। शापत ताड़त परुष विप्र पूज्य यस गावहि संता। शाप देते हुए, कठोर बोलते हुए और परीक्षण करते हुए, ताड़त, ये पूज्य हैं विप्र लोग। परमात्मा ने परशुराम जी से भी कहा, विप्रवंश के यसी प्रभुता अभय हो जो तुम ही।
विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है जो आपसे भय खावे वो सब जगह निर्भय हो जाता है। इसलिए कभी दोबारा किसी विप्र ब्राह्मण देवता का अपमान निरादर न करना। गंधर्व जाओ। साप समाप्त हो गया दुर्वासा जी का। बच्चों को सिखाया जाए किसी ब्राह्मण देवता का, साधु संत का, ऋषि मुनि का अपमान न करे, निरादर न करे। सम्मान न करो कोई बात नहीं, अपमान न करो। अपमान का फल बहुत बुरा है। किसी श्रेष्ठ का अपमान न करे, बरेखी न करे। जो वयोवृद्ध है उसका भी अपमान न करे। वयोवृद्ध हैं, मौज न ले। मुंह से निकल गया तो कभी कुछ भी हुआ परिणाम हो सकता है। कई प्रसंग ऐसे हैं, साधु संतों को गाली दी किसी ने। अरे भाई गाली क्यों देते हो, मुंह में यही रखे हो क्या? हाँ यही है, तो जाओ यही रहेगा। हमारे दिल्ली में एक भक्त थे शोरे वाला, चांदनी चौक में। एक साधु ने, बाबा ने शाप दे दिया। वो मुंह खोलते थे तो पहले गाली देते थे, फिर बात करते थे। शाप लग गया हो, किसी का कभी भी लग सकता है। शाप न ले, जाप न ले, आप न ले, लेकिन ताप और शाप से बचना चाहिए। प्रभु ने स्पष्ट कहा, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोह। ब्रह्म कुल से द्रोह करने वाला जीव मुझे सुहाता नहीं, अच्छा ही नहीं लगता। करने को तो क्या है। भगवान गति दिए उसको, और अब प्रभु हमारे शबरी अम्बा की ओर चल पड़े। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।